सो स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर इस समय प्रोफेसर रज्जू भैया प्रयागराज यूनिवर्सिटी, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी था, उस विश्वविद्यालय की वेबसाइट से एक पीडीएफ डाउनलोड किया गया है, जिसमें आपको बीएससी मैथमेटिक्स का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो एक कॉमन सिलेबस है पूरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पिछले वर्ष से ही डिग्री कोर्सेज़ में काफ़ी बदलाव हुए। आज हम उन सारे बदलावों पर चर्चा करेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे और पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम मैथमेटिक्स का सिलेबस ओपन किए हुए हैं। 3 वर्ष का जो डिग्री प्रोग्राम होता है, उसे किस भांति बनाया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इस प्रकार का पेपर होता था, लेकिन अब पेपर सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर की तरह हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। लेकिन ईयर को कैसे बांटा गया उसको देखते हैं। जो फर्स्ट ईयर का आपका जो कोर्स है, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को पूरा करने के बाद आप सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स विषय के यदि आपने दोनों सेमेस्टर पास आउट कर लिए तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, 1 साल का। इसके अंदर आपके जो पेपर 1 होता है आपका, वो होता है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। साथ ही जो पेपर 2 होता है सेकेंड सेमेस्टर में, वो है आपका मैट्राइसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है मैथमेटिक्स का। तो कुल मिलाकर जब हम क्रेडिट पॉइंट पर आते हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का 4 पॉइंट, थ्योरी पर, प्रैक्टिकल पे 2 पॉइंट, 6 पॉइंट और सेकेंड सेमेस्टर का थ्योरी पर 6 पॉइंट, कुल 12 क्रेडिट पॉइंट यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में। इसके बाद आप जब पास आउट करके सेकेंड ईयर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं, तब भी आपका जो पेपर है, थर्ड सेमेस्टर में पेपर 1, फोर्थ सेमेस्टर में पेपर 2 मैथमेटिक्स में। जो पेपर 1 होगा वो होगा अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड, 6 क्रेडिट पॉइंट का होगा, थ्योरी होगा। और जो पेपर 2 होगा फोर्थ सेमेस्टर में, वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक, जो फिर से 6 क्रेडिट पॉइंट का ही होगा। क्रेडिट पॉइंट क्या होता है मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सेकेंड ईयर आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स का अवार्ड दिया जाएगा, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स। तो 2 साल पास आउट करने के बाद आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्रॉप अगर आपने कर दिया सेकेंड ईयर पास आउट होने के बाद, तो ऐसा माना जाता था कि आप डिग्री में अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। लेकिन आप जैसे जैसे साल पास करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कुछ न कुछ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मिलते चले जाएगा। सेकेंड ईयर पास आउट होने के बाद जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के पेपर्स की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के पेपर्स ज़्यादा देने पड़ जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको 3 पेपर होंगे मैथमेटिक्स के। यदि आप मैथ्स सब्जेक्ट को लेते हैं तो 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा ग्रुप एंड रिंग थियरी एंड लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद दूसरा पेपर होगा आपको इलेक्टिव रहेगा कि नहीं, 3 में से किसी एक को इलेक्ट करना रहेगा। नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी में से, ग्राफ थ्योरी या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से, या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इन तीनों में से किसी एक को इलेक्ट करना पड़ेगा आपको। एक पेपर आपको अपने कॉलेज से संपर्क कर आप इलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों पेपर थ्योरी होंगे, 5-5 क्रेडिट पॉइंट के। इसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट होगा फिफ्थ सेमेस्टर में,
जो कि क्वालिफाइंग होगा रिसर्च प्रोजेक्ट। उसके बाद उसको पास आउट करके आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे जब, वहाँ पर आपको 3 पेपर होंगे। एक पेपर होगा आपका मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो थियरी होगा। दूसरा पेपर होगा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशन रिसर्च, वो भी थियरी होगा। इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल होगा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब 2 थियरी पेपर आपको देने होंगे 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, थियरी के लिए 4 क्रेडिट पॉइंट दिए जाएंगे आपके लिए आपके 6th सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट। तो इस तरह से आप जब 3rd ईयर के सारे एग्ज़ाम पास कर लेंगे 6 सेमेस्टर्स, तो आपको डिग्री इन मैथमेटिक्स अवार्ड किया जाएगा, मतलब आपने मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल कर ली है सब्जेक्ट वाइज। तो आशा करते हैं कि आपको ये एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ेंगे और सिलेबस पर एक नज़र डालेंगे कि सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का। 1st ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में सिलेबस क्या है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो बीएससी 1st ईयर मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस हाल ही में एग्ज़ामिनेशन 1st ईयर के संपूर्ण हुए हैं, तो उसका ब्रीफ सिलेबस यहाँ पे देखिए दिया गया है। आपके डिफरेंशियल कैलकुलस को 4 यूनिट में बांटा गया है। जो डिफरेंशियल कैलकुलस आपका है, इसे नाम दिया गया है इस पेपर को आपके इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिशियन शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, जो बच्चे अगले साल 1st ईयर का एग्ज़ामिनेशन देंगे उन्हें इस सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे 2nd सेमेस्टर की पार्ट बी की, क्योंकि पार्ट 1 का पेपर अभी फ़िलहाल ही हुआ है, तो आप सब उस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। जो पेपर 2 है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें आपको 4 यूनिट हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, रायमन इंटीग्रल, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड अ मोनोटोनिक function, fundamental theorem of integral calculus, mean value theorem of integral calculus and differentiation under the sign of integration। इसके बाद जो छठा यूनिट है वो होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, देयर क्लासिफिकेशन एंड कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट, माइक्रो टेस्ट, एबल्स टेस्ट, डेरिक्लेस टेस्ट, क्वोशंट टेस्ट, बीटा एंड गामा फंक्शंस। 7th यूनिट जो होगा वो होगा रेक्टिफिकेशन, वॉल्यूम्स एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशंस, पप्पूज थ्योरम, मल्टीपल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ डबल इंटीग्रेशंस, डायरेक्टलेट्स थ्योरम्स, लेवलिस थ्योरम फॉर मल्टीपल इंटीग्रल्स। एंड 8th यूनिट है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशंस, gradient divergence and curl, normal on a surface, directional derivatives, vector integrations, theorem of Gauss, green stroke and related problems। तो ये आपका आने वाले 2nd सेमेस्टर का जो सिलेबस है इस पर हमने चर्चा किया। आप सब मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आपको हम मैथमेटिक्स की और भी सिलेबस, बुक्स और स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए अगले हम वीडियो में बात करेंगे 4th सेमेस्टर के और 6th सेमेस्टर के सिलेबस की। तब तक के लिए धन्यवाद।